आज की इस क्लास में पार्ट 2 अम्ल क्षार और लवण इसमें अध्ययन कर रहे हैं पीएच मान। और इससे संबंधित आज जो उदाहरण है संख्यात्मक उदाहरण पीएच से संबंधित, तो ये उदाहरण करेंगे क्योंकि इससे संबंधित सवाल पूछे जाते हैं परीक्षा में, बोर्ड में। पहला सवाल है, किसी विलयन का पीएच मान 3 है, इसमें उपस्थित हाइड्रोजन आयन का सांद्रण ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसमें पीएच का मान कितना दिया हुआ है? पीएच का मान दिया हुआ है 3। पीएच का मान 3 दिया हुआ है। हाइड्रोजन आयन का सांद्रण ज्ञात कीजिए। ये हमने एक सूत्र बताया था आपको, H प्लस बराबर 10 टू पावर माइनस pH। ठीक है, तो H प्लस बराबर ये 10 टू पावर कितना हो जाएगा? -3 मोल प्रति लीटर। यही मोल प्रति लीटर, तो यही हो जाएगा इसका उत्तर। हाइड्रोजन आयन सांद्रण यही हो जाएगा। यही हमने यहाँ पे लगा भी दिया है समय बचाने के लिए। तो बहुत सिंपल सा सवाल है, इसको एक बार करेंगे और देखेंगे। नेक्स्ट सवाल है, 1 विलयन में हाइड्रोजन आयन का सांद्रण 10⁹ है, यानी कि हाइड्रोजन आयन का सांद्रण यानी कि H जो प्लस रहता है वो दिया है 10⁻⁹। तो विलयन का पीएच मान बताइए। तो विलयन अम्लीय है क्षारीय, ये भी बताइए। तो पीएच देखिए, इसमें कौन सा सूत्र यूज करना है यही थोड़ा दिमाग लगाना होता है। आपको क्या चीज दी है ये बहुत अच्छे से आना चाहिए, कैसे आप इसको यूज कर पाएंगे, तो ये चीज देखिए आपको पता होनी चाहिए। वहां पे पीएच दिया था तो हमने वो सूत्र लगाया, हाइड्रोजन आयन सांद्रण निकाला। यहाँ पे H प्लस आयन उसमें पूछ लिए गए, यहाँ आपको दे दिए गए। और इसमें क्या पूछा गया? पीएच आयन पूछा गया है, वहां पीएच दे दिया गया था। तो जो चीज पूछी जाए उसी वही सूत्र लगाओ। पीएच बराबर क्या होता है? माइनस log H प्लस। ठीक है, H प्लस हाइड्रोजन आयन होते हैं, तो ये माइनस log और H प्लस का मान कितना है? 10⁹ है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। दरअसल इसको देख लो जरा, यहाँ पे हम ब्रैकेट में कर देते हैं इसको आप आगे ले जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस का है ये और माइनस का 9 है, तो ये प्लस का हो जाएगा 9 log 10 हो जाएगा। इसको हटा दो यहाँ से। ठीक है, और log 10 का मान कितना होता है? 1 होता है। तो 9 इंटू 1 ये कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, और ये देखिए आप विलयन अम्लीय है या क्षारीय, तो जाहिर सी बात है 7 से कम वाला अम्लीय होता है, 7 से अधिक वाला क्षारीय होता है। तो विलयन का पीएच मान 7 से अधिक है, अतः ये विलयन क्षारीय होगा। तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, तो ये हमने सवाल लगाए हैं। तो इसमें यही बात ध्यान देनी है आपको कि जो चीज पूछी जा रही है तो वो यहाँ पे ज्यादा हो तो ज्यादा बेहतर रहता है। जैसे H प्लस आयन निकालने हैं तो H प्लस आयन बराबर क्या होता है? 10 टू पावर माइनस pH। pH दिया हुआ है, इसमें मान रख दिया आपने, सही है। इसमें pH आपको क्या है? निकालना है। और हाइड्रोजन आयन का सांद्रण दिया है तो pH निकालना है, तो इधर pH वाला सूत्र लगा दो। pH बराबर माइनस log और हाइड्रोजन आयन बनाओ, ब्रैकेट बड़ी ब्रैकेट बना दो। तो इसमें इसकी वैल्यू दी हुई है वो आपने रख दी है, इसको इधर ले गए तो 9 log 10 आ गया। तो 8 log 10 की मान 1 होता है। ठीक है, ये याद रखना पड़ता है। और पहली बात ये सवाल में आपको दे दिया जाएगा, अगर अन्य किसी का मान log का आपसे यूज होगा तो 10 का तो याद रखना चाहिए 1 होता है। तो 9 इंटू 1 इज इक्वल टू 9 हो गया। तो ये यहाँ पे कितना आ गया है? 9 आ गया है। ये हमने अलग समझाया था, इसको नहीं ध्यान रखें अभी। तो ये 7 से अधिक आ गया तो विलयन क्षारीय हो गया। ठीक है, अब अगला सवाल है, इसको हटा देते हैं, ये पहले से कुछ लिखा हुआ है हल में। 1 विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन का सांद्रण 1 × 10⁻⁵ है। अब देखिए यहाँ पे OH आयन का सांद्रण दे दिया है इन्होंने। ठीक है, OH आयन का सांद्रण दे दिया है, जैसे H प्लस आयन का दे देते हैं वैसे इन्होंने OH का दे दिया है। तो कोई प्रॉब्लम वाली बात होनी नहीं चाहिए। क्या प्रॉब्लम वाली बात है इसमें? ठीक है,
तो OH आयन का सांद्रण हम लिख देते हैं, इन्होंने कितना दिया हुआ है, कितना दिया है 1 × 10⁻⁵ दिया हुआ है, तो वो हम लिख लेते हैं। यहाँ पे जगह है कम थोड़ी सी, हल यहाँ पे डाल देते हैं। OH आयन का सांद्रण दिया हुआ है इसमें 1 × 10⁻⁵। ठीक है, इस विलयन का pH मान बताइए। अब देखिए इसका pH कैसे निकाल लेंगे, इसका pH कैसे निकालेंगे। देखो इसमें विलेयता गुणनफल हमने पढ़ा था, तो H आयन का सांद्रण और OH आयन का सांद्रण, इनका दोनों का गुणनफल जो था वहां पे 1 × 10⁻14 था। OH का हमें दिया हुआ है H प्लस का, और यहाँ पे रखा हुआ है, यहाँ पे हम इसका निकाल लेते हैं। H प्लस बराबर लिख देते हैं, तो 1 × 10⁻14 और बटे में OH आ जाएगा, इसका है 1 × 10⁻5। तो 1 × 10⁻5 को ऊपर ले जाते हैं 14, और ये प्लस का हो जाएगा 5, प्लस का हो गया। ठीक है, तो ये कितना बचेगा, ये बचेगा, ये माइनस का है ये प्लस का है, तो अलग अलग चिन्ह है तो जाहिर सी बात ये घट जाएगा। 10⁻, ये कितना है -9, 10⁻⁻9, यानी कि हम यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं H प्लस जो है ये कितना आया है 1 × 10⁻⁹ मोल प्रति लीटर, ये इतना आया है। अब ये जो इतना आ गया है, अब हमें दूसरा सूत्र, पहले हमने जो सूत्र लगाया था वही लगा देते हैं। ठीक है, क्योंकि ये हाइड्रोजन आयन का सांद्रण आ गया है, जब हाइड्रोजन आयन का सांद्रण आ गया है तो विलयन का pH मान बताइए, तो विलयन का pH मान बताइए। तो हाइड्रोजन आयन का सांद्रण, यहाँ पे थोड़ी सी जगह कम है, एक हम रफ पेज ले लेते हैं तो उस पे कर लेते हैं कार्य। चलिए इस पे अब बताइए, H प्लस ये आयन है बराबर क्या होता है, बराबर ये सूत्र हमने बताया था, यहाँ पे पहले सवाल लगाया था तो उसमें 10⁻⁻pH। अब ये H प्लस आयन सांद्रण आ गया है, कितना आया है, ये आया है 1 × 10⁻9 आ गया है, -9 आया है। ठीक, और यहाँ पे 10⁻pH है। ठीक है, तो ये इसको जरा देखेंगे, ये भी 10⁻9 है, ये 10⁻pH है। ठीक है, तो यहाँ पे ये बेस वगैरह का सब कैंसिल हो गया, और ये माइनस माइनस भी कैंसिल आप कर दीजिए एक तरीके से, तो ये pH बराबर जो हो जाएगा वो 9 आ जाएगा, pH बराबर 9 आ जाएगा। ठीक है, तो इस बात को समझ ले आप। यहाँ पे थोड़ा 2 काम करने हैं, यहाँ पे हमें 2 काम करने हैं 10 की, क्योंकि यहाँ पे H प्लस की सांद्रता निकालिए। ठीक है, सांद्रण H प्लस सांद्रण ज्ञात कीजिए, हाइड्रोजन आयन ये ज्ञात कीजिए, और इसके बाद यहाँ से pH फिर आप निकाल पाएंगे। यहाँ पे सूत्र हमने लगाया है, यहाँ पे सूत्र हमने लिखा नहीं है, ये सूत्र यहाँ पे लिख दिया है, इसको लगाइए, फिर इसका मान रखिए, ये सब कैंसिल कर दीजिए, ये ऐसा हो गया है -9 बराबर माइनस का pH, आप माइनस माइनस कैंसिल कर दीजिए और pH बराबर 9 कर दीजिए बस। तो ये इस तरीके से आप समझ लीजिए कितना ये मान आ जाएगा इसका। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल इसमें जो दिया है,
पोटेशियम हाइड्रोक्साइड विलयन की सांद्रता दे रखी है इन्होंने। हाइड्रोक्साइड है यानी कि यहाँ पे OH आयन की सांद्रता आपको दे रखी है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता आपको दे रखी है। तो इस विलयन का पीएच ज्ञात कीजिए। तो ये तो सेम ही सवाल है, ठीक है। ये केवल इसमें ये बढ़ा दिया गया है, तो ये जो है सेम सवाल है और इसमें कुछ भी है नहीं, वैसे ही आपको लगाना है। तो सेम सवाल है, वैसे ही आप करेंगे। इसको जरा देखिए, एक विलयन में H+ आयन की सांद्रता इतनी है, तो विलयन का पीएच मान ज्ञात कीजिए। विलयन की प्रकृति क्या है, यानी कि क्षारीय है या अम्लीय है। तो ये जो विलयन है इसका थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। इसमें क्या दे रखा है ये बताइए। H+ आयन की सांद्रता दे रखी है, ठीक है। तो H+ आयन की सांद्रता दे रखी है, यहाँ हल डाल देते हैं। H+ आयन की सांद्रता दे रखी है, तो हम ये नोट कर लेते हैं। H हमें जो दिया है वो सबसे पहले नोट कर लिया करें, ठीक है। अब विलयन की प्रकृति, विलयन का पीएच मान ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए आपको सूत्र कौन सा लगाना पड़ेगा, पीएच बराबर लगाइए जरा। ये सूत्र जो हम लिख रहे हैं माइनस log और H+, ये लगाइए। यही हमने पहला सूत्र आपको लिखाया था, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, माइनस log लिख दीजिए और H+ का मान जो है यहाँ पर वैल्यू इसकी रख दीजिए। इस तरीके से आपने इसकी वैल्यू जो है यहाँ पे रख दी है, ठीक है। थोड़ा इसको देखिए कन्वर्ट कर लीजिए, माइनस log, अब इसको 2 की घात 2 लिख सकते हैं, ठीक है। और इसको एक मिनट रुक जाइए, यहाँ पे 4.0 है और अच्छा इसको एक मिनट रुक जाए पहले। यहाँ पे माइनस log H+ है और माइनस log, ये इतना मान इसको ब्रैकेट में ही एक बार मिनट रख दीजिए, इसको log से खोल दीजिए, तभी ये मान आप बना पाएंगे, तो नहीं तो गड़बड़ा हो जाएगा आगे चल के। तो माइनस यहाँ पे log कितना आ जाएगा, ब्रैकेट खोलेंगे तो 4 आ जाएगा, 4.0 है तो लिख दीजिए। अब देखिए माइनस से ही गुणा हो रही है, तो माइनस log और 10⁻⁹ आ जाएगा, इससे गुणा कर दिया है। अब इसको आगे हल जैसे कर रहे थे वैसे ही कर देते हैं, क्योंकि वो बनाना पड़ेगा। log 4 को 2 की घात 2 लिखेंगे और माइनस और देखो इस -9 को हम यहाँ लेके आएंगे और ये कितना आ गया है, log 10। तो इसको हम क्या करेंगे, अभी माइनस, अब इन 2 को इस तरीके से लिखा जाएगा, 2 को आगे लाएंगे और यहाँ पे log 2 हो जाएगा और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। log यहाँ पे 10 लिख दीजिए और यहाँ आप 9 लिखना भूल चुके हैं, वो लिख दीजिए, 9 थे तो 9 लिख दीजिए। अब देखिए यहाँ पे माइनस लगा रहने दीजिए, 2 लिख दीजिए, ठीक है। और log 2 का मान आपको दिया जाएगा, वो कितना होता है वो हम बता देते हैं। यहाँ पे 0.3010 इतना होता है, प्लस 9 लिख दीजिए और log 10 का मान, यहाँ पे log 10 है, इसका मान 1 होता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं, 10 का याद रखना चाहिए। तो इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ पे माइनस चिन्ह है, माइनस चिन्ह लगा दीजिए, 206.0 प्लस 9 प्लस 9, तो इसकी गुणा करके इसे जोड़ देंगे
तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ पे 2 0 और 2 1 2 0 2 छंग 2 3 6 और प्लस 9। तो ये इस तरीके से बार्डमास रूल आप लगा के देख लें। तो यहाँ पे इसको ये घटाना पड़ेगा, मतलब ये यहाँ पे देख लीजिए जरा, ये माइनस का चिन्ह है, ये काहे का चिन्ह है, प्लस का है। तो हम यहाँ पे घटा के देख लेते हैं 9.0000 और 0.6020। तो यहाँ पे घटा के देख लेते हैं, 0 यहाँ पे 8 बचेंगे, 2.5 लेंगे तो यहाँ 9 बचेंगे, और यहाँ पे 9 में से 6 गए, 3 बचेंगे, यहाँ 8। तो ये अब चलेगा यहाँ 8.3980। तो ये इतनी वैल्यू आ गई है। तो कहने का मतलब ये पीएच मान 7 से कितना आया है, अधिक आ गया है। तो पीएच मान जो है कैसा है, 7 से अधिक। और 7 से अधिक है तो विलयन कैसा होगा, क्षारीय होगा। तो ये विलयन क्षारीय होगा। तो इस बात को देख लें। थोड़ा सा सवाल जो है ये लाग वाला है। यहाँ पे ये वैल्यू जो है आपको लाग ये लाग जो 2 की वैल्यू है ये आपको दे दी जाएगी सवाल में ही दे रखी थी, मैंने लिखी नहीं यहाँ पे आपको ध्यान रखनी चाहिए। ये इतनी वैल्यू इसमें थी 0.3010। तो ये लाग 2 की वैल्यू थी, कहने का मतलब। ठीक है, ये आपको दे दी जाएगी अगर ये सवाल वो पूछते हैं तो। चलिए, यहाँ पे एक सवाल नहीं हुआ है तो इस सवाल की जगह पे हम एक और दूसरा सवाल ले लेते हैं। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का विलयन की सांद्रता जो है 1 × 10⁻⁵ वाला हम कर चुके हैं सवाल। तो हम सांद्रता यहाँ चेंज करके कर लेते हैं, 1 × 10⁻⁻10 कर देते हैं। 10⁻⁻10 सही नहीं लिख पाया है, तो सांद्रता जो है 1 × 10⁻10 कर देते हैं। ठीक है, तो इस विलयन का पीएच मान ज्ञात करना है। चलिए दूसरा सवाल हमने करा देते हैं क्योंकि ऐसा सवाल किताब में है। ठीक है, तो यहाँ पे OH नेगेटिव आयन, इसकी सांद्रता दी है 1 × 10⁻10 मोल प्रति लीटर, ये सांद्रता दी है। और जल का आयनिक गुणनफल हमें पता है कितना होता है, वही सूत्र लगा देंगे। इसमें ज्यादातर हमने देखा है कि वही सूत्र आपको लगाना पड़ता है, 1 × 10⁻14 ये लगाना पड़ता है। ठीक है, अब हमें यहाँ से OH आयन की सांद्रता दी है तो H आयन ये हमें ज्ञात करने हैं। तो जाहिर सी बात है 1 × 10⁻14 अपान में ये OH आयन आ जाएंगे, और इनका मान यहाँ पे दिया हुआ है तो वो हम रख पुट कर देते हैं। ये वैल्यू 1 × 10⁻14 बटे में OH का दिया है 1 × 10⁻10। अब इसको ऊपर ले जाएं तो H प्लस बराबर 10⁻14 और ये प्लस का है तो 10 की घात आप इसको इस तरीके से लिख दें, गुणे 10 की घात, ये प्लस का 10 हो जाएगा। इसको आगे और हल करेंगे तो इसी को जगह कम है तो यहीं कर देते हैं 10⁻14 और ये प्लस का है तो 10 घात जो है गुणा में जो घट या जुड़ जाती हैं तो माइनस है, ये माइनस है, ये प्लस का है तो यहाँ 10⁻4 आ जाएगा। तो यहाँ पर 10⁻4 आ गया है। हाइड्रोजन आयन का सांद्रण जो है 10⁻4 आ गया है इसका। ठीक है, तो हमें पता है अब हाइड्रोजन आयन का सांद्रण 10⁻4 आ गया तो दूसरा अब सूत्र लगाएंगे हम। 10⁻4 बराबर 10⁻- pH होता है।
तो ये जो है 10 की घात -4 है और 10 की घात -ph। तो यहाँ पे बेस से बेस हटा दीजिए, माइनस माइनस हटा दीजिए और pH बराबर यहाँ पे आ जाएगा 4। तो यहाँ पे जो pH मान आया है कितना आया, 4 आया है। तो ये विलयन अगर पूछा जाएगा कैसा है तो ये अम्लीय हो जाएगा, क्योंकि इसमें थोड़ी सी जो है मात्रा 7 से कम है। तो 7 से कम वाले जो होते हैं अम्लीय विलयन होते हैं, बाकी क्षारीय होते हैं। तो थोड़ा इसका अभ्यास की आवश्यकता रहती है, सवाल इस पे आता है, पूछा भी जाता है। तो अच्छे सवाल हैं इस पे, ये हाई स्कूल के हिसाब से तो ये आए हुए सवाल हैं। ये जो हमने सवाल किया है, ये सवाल जो आया है ये 2016 में आया है उत्तर प्रदेश यूपी बोर्ड में, ठीक है। और ये भी सवाल आया हुआ है, और उससे पहले जो सवाल किया था वो भी 2016 में आया हुआ है। तो ये सवाल पूछे गए हैं, वही आपको कराए जा रहे हैं, बाकी फालतू कुछ भी नहीं। थैंक यू।